रामायण, वाल्मीकि रामायण। प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज इस चैनल का, इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज का, हम लोग हजारों वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 1000 वीडियो बहुत बड़ी संख्या होती है। और लंबी कहानी है कैसे हम लोगों ने इस चैनल को शुरू किया। बंगला में हम लोगों ने बतलाया था इसके पिछले दिन। हमारे मित्र हैं आईपीएस ऑफिसर अजय रानाडे, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया था हम लोगों को और 1 लाख रुपए में कैमरा भी खरीद दिया था जिससे कि हम लोग कर सकें। फिर बहुत सारे दोस्तों ने सहायता की अलग अलग तरीके से। और सिद्धार्थ, बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे आप उसका नाम। लेकिन इन सब की सहायता तो रही है, कोई संदेह नहीं। अभी मेरे इसमें चैट खुला हुआ है, मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूं इसमें। अमित बाबू हैं, अमित बाबू का नाम है, अमित बाबू, बुद्धदेव भट्टाचार्य, मैं जिन लोगों को बहुत दिनों से देख रहा हूं, उमा गोस्वामी, ये लोग बहुत दिनों से हमारे क्लास कर रहे हैं। अरूप कौर बहुत दिनों से हैं। रीता रॉय, श्रीमयी चक्रवर्ती, ये लोग। और लिखा भी इन्होंने, कंग्रेचुलेशंस फॉर 100 फर्स्ट टॉक, 1000 टॉक। और भी सैकड़ों हैं हमारे श्रोता मैंने यूट्यूब पर नहीं, नियमित जो क्लास में आते हैं, नियमित। और बहुत प्रेरणा रही है इन लोगों की, विशेष करके अमित बाबू, श्री अमित राय चौधरी हैं। उसी तरह से हमारी बहुत परिचित हैं शिवांगी है तो बिहार की, लेकिन बंगला का भी सब टॉक सुनती हैं और धीरे धीरे बंगला सीख रही हैं केवल इन विषयों को जानने के लिए। क्योंकि हम लोग ये जो शास्त्र खड़ा कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हिंदू शास्त्र जितने हैं भारतीय परंपरा में, इनको हिंदी, बंगला, अंग्रेजी 3 भाषा में मिला करके अगर हम लोग संपूर्ण कर सकें। संपूर्ण करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुराण ही इतनी संख्या में है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं पूरा, इसको संभव ही नहीं है। लेकिन कम से कम जो मूल ग्रंथ हैं, जैसे वेद के कुछ चुने हुए अंश, मूल उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, तंत्र, तीनों भाषा को मिलाकर के हम लोगों ने लगभग पूरा कर दिया है। विशेषकर अंग्रेजी में अगर देखें, हिंदू धर्म पर हमारे 40 प्रवचन हैं, जिसमें कि हिंदू धर्म की रूपरेखा आपको स्पष्ट रूप से मिल जाती है। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, नियमित सुनते हैं, सुनने के बाद मेल भी भेजते हैं और अच्छा लगता है। देखिए, प्रोत्साहन, अब हम लोग इस उम्र में आ गए हैं कि अब प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज तो नहीं होती, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि श्रोतागण अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो लगता है कि हम लोग बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि जो काम कर रहे हैं बहुत कठिन काम है। आप में से जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब भी प्रवचन होता है कहीं, साधारणतः लोग रामायण को लेकर ही प्रवचन करते हैं और कहीं कहीं कृष्ण कथा को लेकर, भागवत आदि को लेकर। और उसमें देखेंगे कि तत्व कम रहता है, कहानियां अधिक रहती हैं। और कहानी के साथ गाने के साथ कभी कभी नाच आदि भी रहता है। धर्म को मनोरंजन का साधन बना दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म इतनी उच्च कोटि का धर्म है, एक महान धर्म है, जिसके आसपास कभी कोई धर्म आ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। क्योंकि अन्य धर्म में
एक है प्रवर्तक उसके। हिंदू धर्म में अगिनत ऋषि हैं जिन्होंने यह जो मूल संपदा है, यह जो भंडार है, इसमें अपना अवदान दिया है, तुलना ही नहीं हो सकती है। मैं आप सबका आभारी हूं। हमारे यहाँ विक्रम हैं, टेक्नीशियन हैं हमारे कंप्यूटर के, वही सब कुछ देखते हैं। और जिसमें अपना क्लास चल रहा होता है वो हमेशा अगल बगल खड़े रहते हैं कि कहीं कोई असुविधा नहीं हो जाए। तो आभारी हैं इनके। और हमारे पहले वाइस चांसलर थे, अभी प्रो चांसलर हैं, श्रीमद स्वामी आत्मप्रियानंद जी महाराज। उन्होंने ही चाहा था कि इस तरह का एक कोर्स हो। और भी बहुत सारे सन्यासी अलग अलग कोर्स लेते हैं, लेकिन हम लोग इसका नाम ही है भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, उसी क्रम में हम लोग इसको ले रहे हैं। आप लोगों को विशेष धन्यवाद। जब तक YouTube रहेगा ये प्रवचन रहेंगे। हमारे और भी कुछ परिचित हैं, मधुरिमा चक्रवर्ती हैं और उनके पति देव हैं कौस्तुभ। वे लोग ये सारे वीडियो को डाउनलोड करके रख रहे हैं कि कल को अगर कुछ हो जाए, YouTube अगर बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसको फिर से खड़ा कर सकेंगे। उसी तरह से है मेरी परिचित प्याली दत्त, उनके हस्बैंड अर्पण, दोनों ही बहुत ही निष्ठावान हैं। दोनों कंप्यूटर में PhD हैं, दोनों जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। वे भी हम सुनते हैं। और सारे हमारे जितने हैं प्रवचन, सबको उन्होंने डाउनलोड करके रखा है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर से उसे खड़ा किया जा सके। तो सबके हम आभारी हैं, और श्रोतागण के तो विशेष रूप से। लेकिन देखिए, मैं अपनी क्षमता जानता हूं। अपना सामर्थ्य, अपनी सीमाएं, दोनों को मैं जानता हूं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि यह जो हो रहा है यह मेरे बूते के बाहर की चीज है। क्योंकि मैं शास्त्र के पंडित नहीं हूं, मैं संस्कृत का भी विद्वान नहीं हूं। अब ठाकुर ने मुझे चुना, ईश्वर ने मुझे चुना, और मेरे माध्यम से यह अभिव्यक्ति हुई। यह क्या क्या उनकी विशेष अनुकंपा है, भगवान की विशेष अनुकंपा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि यह पूरी तरह से मेरे बूते की बाहर की चीज है। 10 साल पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हिंदू शास्त्र जितने सारे हैं, सब शास्त्र को एक जगह ला करके हम लोग आपके सामने रख सकेंगे। केवल इतना अगर आप ध्यान रखें, मूल शास्त्र जितने भी हैं, मूल शास्त्र, हम लोग पहले इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। वेद हमारे मूल ग्रंथ हैं, और वहां से 4 स्तंभ निकलते हैं। दर्शन, जिसमें कि मूलतः उपनिषद और गीता है, और इतिहास पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, और 18 पुराण, साथ में 18 उपपुराण। और उसके बाद आते हैं जीवन यापन, हम लोग इसे स्मृति कहते हैं, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि प्रधान है। पूजा अर्चना, जिसमें तंत्र मूल है। वैसे पुराण में भी है। ये सारी चीजें वेद से ही आती है, सारी की सारी चीजें वेद से ही आती हैं। लेकिन वेद का विस्तार इतना अधिक है कि लोग इतना समझ नहीं पाते थे, और बाद में जितने ऋषि आए उन लोगों ने इसको अलग अलग विभाजन कर इसका विस्तार कर दिया। हम लोग इन सारे ग्रंथों को हम लोग पकड़ रहे हैं। पुराण में श्रीमद् भागवत है, बंगला में दिया हुआ, हिंदी में बहुत संक्षेप में दिया हुआ है, और मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती का बंगला में किया हुआ है। अगर
असल में देखिए, आप लोग जो हिंदी भाषी हैं, आप लोगों को लगता होगा कि बंगला एक अलग भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी भाषा बहुत सहज सरल है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे बंगला में हो। आप लोगों को अगर रुचि है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अवश्य सुने एक बार बंगला में श्रीमद् भागवत, दुर्गा सप्तशती आदि। आज संजोग की बात है कि कुछ विशेष कारण से थोड़ा पहले मुझे समाप्त करना पड़ेगा इसे। तो बस मैं अपनी कृतज्ञता आप सभी को, आप लोगों का बहुत जबरदस्त सहयोग रहा है। वैसे मुझे इस चीज को लेकर के कोई विशेष आनंद ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है कि एक काम किया था। और हमारे एक स्वामी जी हैं मित्र, उन्होंने कहा था कि 1000 वीडियो हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो उसमें मैंने सोचा था कि सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उसमें हम लोग सप्ताह में 1-2 करके दे रहे थे। वहां से अभी तो सप्ताह में 6 वीडियो करके जा रहे हैं। तो और संजोग ऐसा है कि 999 जो था बंगला में महाभारत पर था, व्यास देव का 1000वां वाल्मीकि जी के रामायण पर हो रहा है। तो संयोग है, सब संयोग है, केवल संयोग और कुछ नहीं। मैं इस सब में कोई विशेष अर्थ इन सब चीजों से नहीं लगा निकालता हूं इस सब में। लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे जो 2 ऋषि कवि थे, उनके 2 ग्रंथों पर 999 और 1000। हम लोग अब शुरू करते हैं रामायण, जहां पर छोड़ा था। आप लोगों को पता होगा, जो लोग सुन रहे हैं, मारीच स्वर्ण मृग बन के आया, सीता जी का मन प्रलुब्ध हुआ, उन्होंने श्री राम जी से विनती की कि इसे पकड़ के लाया जाए। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। श्री रामचंद्र जी गए और वह स्वर्ण मृग उन्हें गहन वन में लेकर चला गया। धीरे धीरे उन्हें, श्री रामचंद्र जी को समझ में आया कि यह मृग नहीं, राक्षस है। तीर चलाया, मारीच मारा गया, लेकिन दुष्ट है। मरने के ठीक पहले उसकी दुष्टता पूर्ण रूप से सामने आ गई। हा लक्ष्मण, हा सीते। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि यह तो चाल है। श्री रामचंद्र जी जल्दी से वापस आना शुरू किए, लेकिन बहुत दूर चले गए हैं ना, 2-3 किलोमीटर अंदर चले गए हैं, और वापस आने में तो समय लगेगा। इसके बाद का जो प्रसंग है, यह प्रसंग बहुत दर्दनाक प्रसंग है। सीता जी लक्ष्मण पर आक्षेप करती हैं, और वाल्मीकि जी ने जितने विस्तार में इसका वर्णन किया है, साधारणतः दूसरी जगह पर इतना अधिक वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन यह दर्दनाक इसलिए भी है, हमारे एक ब्रह्मचारी महाराज हैं, मैंने छोटे हैं, अमेरिका से कॉस्मोलॉजी फिजिक्स में पीएचडी हैं, वो सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन गए हैं। तो अमेरिका में जब थे तभी वाल्मीकि रामायण सुना करते थे। बंगाल के हैं, लेकिन हिंदी में उन्हें बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो मुझे बोल रहे थे कि सीता अपहरण ये इतना दर्दनाक है कि हमसे ना पढ़ा जाता है ना सुना जाता है। तो बोले कि अभी 1-2 जो है आपके प्रवचन नहीं सुनूंगा, फिर बाद में सुनना शुरू करूंगा। यह जो बहुत ही दर्दनाक है, यह शुरू हो जाता है यहीं से। सीता जी सुनती हैं राम की आवाज में, मारीच दुष्ट था ना, राम की आवाज में, आर्त स्वरम तुतम भर्तुर्विज्ञाय सदृशम वने। अपने भर्ता यानी
श्री रामचंद्र जी की आवाज में जब सुना, हा लक्ष्मण हा सीते, घबरा करके बोलते हैं, उवाच लक्ष्मणम सीता गच्छ जानी ही राघवम। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, इनकी भाषा इतनी सहज, इतनी सरल है। मैं अपने सारे परिचितों को कहता हूं, जीवन में एक बार आप अवश्य वाल्मीकि रामायण पढ़ें, और आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है वह तो अवधि में है, उसको समझना अधिक कठिन है, और वाल्मीकि रामायण को समझना अधिक आसान है अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं। हिंदी, बांग्ला, कोई भी भाषा अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे समझना बहुत अधिक कठिन आपको नहीं लगेगा। कहते हैं, लक्ष्मण जी जाओ जाओ, भैया की सुधि लो, कैसे हैं। और बहुत आर्तनाद से उन्होंने पुकारा है, मारीच मरने वाला था, आर्तनाद से पुकार रहा है। तो कहते कि मेरे मन प्राण घबरा रहे हैं, और यह मन प्राण अपनी जगह पर नहीं रह पा रहा है, घबरा उठी हूं, चंचल हो गया है मन। जो स्थैर्य, जो स्थिरता होनी चाहिए वह नहीं है। और कहते हैं कि देखिए क्या होता है, शोक मोह यही संसार है। संसार में शोक और मोह है, आनंद कहां है। आप थोड़ा खुश रहना चाहें, देखिएगा आसपास से कोई ऐसा संवाद आ जाएगा, आपके आसपास कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना घट जाएगी, आप हिल जाएंगे। क्यों हिलते हम लोग? क्योंकि शोक मोह है। इतनी बड़ी दुनिया में हमारी दुनिया तो केवल 5-10 लोगों में आकर सिमट जाती है। मेरी दुनिया, मेरी व्यक्तिगत दुनिया उससे भी छोटी है। अब उन 5-10 से अगर कोई कष्ट हमें मिल जाए, उस 5-10 को अगर कोई कष्ट हो जाए, चाहे उनसे हमें कष्ट मिले, चाहे उन्हें कहीं से कष्ट मिले, लगता है कि दुनिया ही समाप्त हो गई। अभी देखिए उदाहरण के लिए कोरोना, मेरे परिचित लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरे परिचित लोग समाप्त हो जा रहे हैं। मेरे अपने परिचित, बहुत सारे परिचित, कुछ लोगों को कितने दिनों से जानता हूं। अभी एक संवाद आया, मेरे बहुत 20 साल से परिचित हैं, बहुत प्यार किया उन लोगों ने, पति पत्नी दोनों ही कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइज, पता नहीं क्या होगा। तो ये अपनी दुनिया इतनी सीमित हो गई है, इतनी सीमित हो गई है कि अगर कहीं उन्हें लगा हमारी स्थिरता समाप्त हो जाती है। सीता की जिंदगी केवल श्री रामचंद्र जी को लेकर है, उन्हें अभी संतान भी नहीं है। 2-4 संतान अगर हो तो अपना मन कहीं और ले भी जा सकते हैं। अभी तो बस इनकी दुनिया सीमित है श्री रामचंद्र जी में। कहते कि जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, तुम्हारे बड़े भाई उसी तरह से फंस गए हैं। लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ, भाई को बचाओ। लक्ष्मण नहीं हिले। लक्ष्मण जी को पता है कि रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण है, हाथ में अस्त्र, उन्हें भी कौन कोई क्या कर ले सकता है। आप लोग सिनेमा आदि में देखे होंगे कि पुलिस आदि जब किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, पहले बोलती है कि हाथ ऊपर करो, यानी अस्त्र नहीं रहना चाहिए हाथ में। श्री रामचंद्र जी के हाथ में भी धनुष है। अभी तमोवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्म, क्षुभिता, क्षुब्ध, जिसमें क्षुभन हो गया है। जैसे समुद्र में क्षुभन हो तो तूफान आ जाता है, जो आप लोग तूफान आदि है ना, समुद्र में क्षुभन हो जाता है, शांत समुद्र उत्ताल हो जाता है। सीता जी जिनका चरित्र अभी तक हम लोग देख रहे कैसे शांत 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 शांत, क्षुब्ध हो उठी है। जो समुद्र है उत्ताल हो गया है, क्षुभित।
आपके आसपास कुछ होंगे ऐसे लोग जो कभी कभी क्षुभित हो गए होंगे। साधारणतः क्षुब्ध का अर्थ हिंदी में लिया जाता है थोड़ा क्रोध में आ जाना। यहां क्षुभित का वास्तविक अर्थ है कि तूफानी तरंगे जहां उठ रही हों। जिन लोगों ने देखा होगा समुद्र को, विशेषकर जिस समय तूफान आदि आ रहा हो, क्या हाल होता है समुद्र का। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्तम असि शत्रुवत। अ, जो लोग राम कथा इतनी गहराई से नहीं जानते, उन्हें कभी जब मैं बतलाता हूं इसके बारे में, वे कांपने लगते हैं। सीता के वचन कितने कठोर हैं। इतने दिन से 14 साल से लक्ष्मण साथ घूम रहे हैं, एक क्षण के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा है। वनवास जब शुरू हुआ था उसी समय श्री रामचंद्र जी ने कहा था, लक्ष्मण सीता को जो फल फूल पसंद हो उसे तोड़ कर लाओ। सीता ने कभी वन नहीं देखा है, राजकुमारी है। लक्ष्मण जी ने वह सब कुछ किया। सीता जी क्षुभित हो गई है। क्यों? उनकी उनके मन का संसार अत्यंत क्षुद्र है। यह जो है, यह हम लोग के सबके साथ यह समस्या है। हमारे एक परम मित्र हैं, उनको मैंने आज कहा कि अवश्य आज का प्रवचन अवश्य सुनिएगा। यहां तक कि क्लास शुरू होने के पहले भी मैंने उन्हें याद दिलाया, जरूर सुनिए। हम लोग जब क्षुभित हो जाते हैं, बेवजह बिना कारण के जब क्षुभित हो जाते हैं, हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, किस तरह की बातें निकलती हैं। हम लोग सही गलत पूरा भूल जाते हैं और हमें सही भी गलत दिखने लगता है और गलत भी सही दिखने लगता है, क्योंकि मन के अंदर तूफान मचा हुआ रहता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब एक हो जाता है, ऊपर नीचे सब एक हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। दिग्भ्रमित कहना संस्कृत का शब्द है, दिग्भ्रमित। दिशा जब दिखाई नहीं दे, क्या कह रही है कि हे लक्ष्मण, भाई के रूप में रामचंद्र जी के तुम शत्रु हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग को भी सुनना पड़ता है कभी कभी ऐसी बातें। कभी कोई नाराज हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं ना, और इसीलिए तुम इस संकट की वेला में रामचंद्र जी के पास नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम भाई नहीं हो, तुम शत्रु हो। इच्छसी तुम विनश्यंतम रामम लक्ष्मणम मत कृते। मुझे विश्वास नहीं होता है यह, इसको पढ़ करके, कि वाल्मीकि जी ने किस तरह से यह रचना की है। सीता जी कह रही हैं, तुम मुझ पर अधिकार जमाने के लिए, मुझे पाने के लिए तुम चाहते हो कि रामचंद्र का विनाश हो जाए। सोचिए किस तरह से बुद्धि मारी गई है, किस तरह से बुद्धि मारी गई है। कहते कि तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम मुझे हासिल करना चाहते हो, इसलिए तुम चाहते हो कि राम का नाश हो जाए। सोचिए 14 साल से जो व्यक्ति दिन रात सेवा में लगा है, उसको यह सुनना पड़ रहा है। लोभात तु मत कृते नूनम नानु गच्छसि राघवम। तुम्हारे मन में लोभ है मेरे लिए, मेरे लिए, और इसीलिए तुम रघुनाथ के पीछे, रामचंद्र जी के पीछे नहीं जा रहे हो उनको बचाने के लिए। और तुम
चाहते हो कि राम पर संकट आ जाए जिससे कि तुम मुझे पा सको। सोचिए क्या भाषा है। जिनकी रक्षा के लिए, जिनकी सेवा के लिए तुम आए हो, उनके प्राण संकट में हैं और तुम यहां बैठे हुए हो। एवं ब्रुवाणाम वैदेहीम वाष्प शोक समन्विताम। इस तरह से सीता जी रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो लक्ष्मण जी गुस्साए नहीं, उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हे देवी, हे सीते, आप शांत हो जाएं। श्री रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण है, उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। और ये लोग सब मिल भी जाएं तब भी नहीं हो सकते हैं। श्री रामचंद्र जी युद्ध में अवध्य हैं। जिन चीजों को हम लोग जानते हैं और साधारण अवस्था में कुछ देर बाद देखेंगे सीता जी भी यही बात करेंगी। और लक्ष्मण जी कहते हैं रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपको इस तरह से नहीं छोड़ सकता, इस तरह से वन में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, रामचंद्र जी नहीं है यहां पर। केवल इतना ध्यान रखिए, राजागण अपनी सारी सेना के साथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी के साथ। श्री रामचंद्र जी का जो बल वेग है, कोई भी सेना उसका सामना नहीं कर सकती। मृग को मारकर रामचंद्र जी वापस आएंगे और हो सकता है कि यह आवाज जो हम लोग सुन रहे हैं, हा लक्ष्मण हा सीते, किसी देवता ने किया हो या हो सकता है कि राक्षस ने किया हो। इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने आपको धरोहर के रूप में मुझे छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इसकी देखभाल करना, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं इस तरह से। और आपको याद है देवी कि जब खरदूषण का वध हुआ उसके बाद से बहुत सारे राक्षस हमारे दुश्मन बन गए हैं। यह सच्चाई भी है, क्योंकि रावण भी उसी कारण से आया है, खरदूषण का वध हुआ उस कारण से। और ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस गण बहुत तरह की बोली बोल सकते हैं। असल में जो शिकार आदि करते हैं, जिन लोगों ने, आप लोग में से जिन्होंने जिम कॉर्बेट की पुस्तकें पढ़ी होंगी, आपको पता होगा जिम कॉर्बेट हर तरह की पक्षी और हर तरह के पशु की आवाज निकाल सकते थे। बाघ, बाघिन, इनकी जो अलग अलग बोली है, अलग अलग समय सब निकाल सकते थे। तो कहते हैं ये राक्षस लोग ऐसा कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, देखिए महर्षि वाल्मीकि, इनका कितना ज्ञान था। देवी आप शांत हो जाए, नाराज मत हो, नाराज मत हो। कहते लक्ष्मणेन एवं मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्त लोचना। यह सुनकर के वो और भड़क उठी सीता जी, आग में जैसे घी पड़ गई हो। संरक्त लोचना, आंखें लाल हो गई गुस्से के मारे। सोचिए क्या, किस भाषा में वह लक्ष्मण जी को कोसना शुरू करती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव। अनार्य, अकरुणारंभ, नृशंस, कुल पांसन। माने उर्दू में कहते हैं रूह तक कांप जाएगी, आपकी हड्डी तक कांप जाएगी। हड्डी तो कम है, रूह, अंदर में जो जीवात्मा है वह तक कांप उठे। तू अनार्य है, निर्दयी है, क्रूर कर्मा है, कुलंगार है। लक्ष्मण को सीता जी बोल रही है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। 14 साल बाद सीता जी को समझ में आया कि तुम तो यही चाहते हो कि रामचंद्र जी किसी बड़ी विपत्ति में पड़ जाएं, और इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बना रहे हो तुम। देखिए शोक जनित मन,
शोक तो यहां नहीं है, मोह जनित मन। अपने मन में उन्होंने कुछ सोच लिया है कि श्री रामचंद्र जी पर संकट आ गया। आप में से देखे होंगे, स्वयं आपके साथ होता होगा और आपके परिचितों में ऐसा होता होगा। सोच लिया कुछ, सोच लिया, और सोचने के बाद बस ऐसी गंदी गंदी बातें, घटिया बातें, लगता है जैसे कि परनाले का पानी है, वैसे वैसे शब्द आने शुरू होते हैं। नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत। तुम्हारे जैसे पापी, लक्ष्मण को बोल रही है, तुम्हारे जैसे पापी और छिपे हुए शत्रु, गुप्त शत्रु कहते, गुप्त शत्रु, ये लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूं, मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूं। सुदुष्टस्त्वम, दुष्ट नहीं करे, सुदुष्ट, विशेष रूप से तू दुष्ट है, लक्ष्मण को बोल रहे। श्री राम को अकेले वन में आते देख, मुझे प्राप्त करने के लिए तू उनके पीछे पीछे चलाया है। तुम सोच रहे हो कि रामचंद्र जी जंगल में कभी ना कभी तो मरेंगे, फिर मैं सीता को हड़प लूंगा। किस स्थिति में मन चला जाता है। अगर लक्ष्मण को वही मन था तो राम को तो बहुत पहले ही समाप्त कर दे सकते थे। 14 साल में उनको मौका नहीं मिला। उससे भी उनको शांति नहीं मिल रही है। सीता जी बोले, या हो सकता है कि भरत ने तुम्हें भेजा है। भरत बेचारा था भी नहीं उस समय, लक्ष्मण जी जिस समय राम के साथ आए। लेकिन बस हम लोग इस तरह से ताना बाना चलाना शुरू कर देते हैं, भरत ने ही तुझे भेजा हो। तत्र सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा। लक्ष्मण, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा और भरत भरत का भी मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, मैं बोल रही हूं। श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके किसी क्षुद्र पुरुष की कामना मैं नहीं कर सकती। लक्ष्मण क्षुद्र हो गए, और मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री रामचंद्र जी के बिना मैं नहीं जीवित रहूंगी, और तुम अगर सोच रहे हो कि तुम मुझे पालोगे, कभी नहीं पा सकते। बनाई जा रही है, बनाए जा रही है, पतंग की डोर खींची जा रही है, खींची जा रही है। लटेर से जो है ना, रस्सी निकली जा रही है, धागा निकले जा रहा है। डोर सही शब्द है। लक्ष्मण जी तो बिल्कुल काठ के तरह हो गए, बिल्कुल। क्या शब्द यहां पर लाएंगे? जिस व्यक्ति पर यह बीतती है उसके लिए अब क्या शब्द लाएंगे? और मेरी माने तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी भी यहां पर फेल कर गए। उन्होंने केवल एक ही शब्द लाया, वाक्यम अप्रतिरूपम तु अ इत्युक्ता परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणम। परुष, परुष का अर्थ होता है बहुत कठिन, और लोमहर्षणम, रोंगटे खड़ी कर देने वाली, दुख के मारे। अगर मुझे पूछे, बहुत मुश्किल है इसके लिए कोई सुंदर शब्द लाना कि जहां की यह वर्णन आ सके। गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन जो वर्णन कर रहे हैं, विषाद, अपना सर घूम रहा है, शरीर से पसीना निकल रहा है, लक्ष्मण जी को ऐसा ही हो रहा होगा। यहां पर वाल्मीकि जी केवल इतना कहते हैं कि रोमहर्षणम, रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें। लक्ष्मण हाथ जोड़ के खड़े हुए उनके सामने, केवल हाथ जोड़ के, ऐसे करके हाथ जोड़ के, उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम। आप मेरे लिए देवी समान है, इन बातों का मैं उत्तर आपको नहीं दे सकता हूं। लोग जब इस तरह से उटपटांग बातें करें और वह अगर आपके सम्मानित हो, बस यही करना पड़ता हाथ जोड़ करके कि इन बातों का मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। क्या उत्तर देंगे इसमें? यह कहना भी कि देवी जी आप यह गलत बोल रही हैं, या आत्मसम्मान से कितने नीचे है सोचिए।
अब मुझे आकर के कोई बोले तू ढोंगी है, क्या उत्तर दें हम? हाँ बोले ना बोले? हाँ ढोंगी हूं, इसका उत्तर देना भी तो अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध है। लक्ष्मण जी को ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। लक्ष्मण जी बहुत दुखी होके सर झुका करके बस इतना बोल रहे हैं, वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणाम एषु, हाँ एषु लोकेषु दृश्यते। लक्ष्मण जी बस इतना ही कहते हैं कि ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें निकालना स्त्रियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप में से जो लोग थोड़ा फेमिनिस्ट हैं, आप लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, यहां पर केवल वास्तविकता कही जा रही है कि स्त्री, नारी जात गुस्से में अगर आ जाए, मोह जनित किसी भी प्रकार ऐसी ही बातें निकालती हैं। मैं गांव में बड़ा हुआ तो मैं देखता था, मैं तो सीधा साधा था। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आपका बचपन का एक फोटो देखा है, एकदम बिल्कुल क्या चपड़ गंजू लगते हैं। सीधा साधा था, लेकिन देखता था कि लोग जब नाराज हो जाती थी, औरतें आपस में झगड़ा करती थी, और मुझे बहुत उत्साह लगता था इन लोगों का झगड़ा देखने में। ऐसी ऐसी बातें लेंगे, कहां से ले आएंगे? 10 साल पहले क्या हुआ है, 15 साल पहले क्या हुआ है, 20 साल पहले क्या हुआ है? तो मुझे आश्चर्य लगता था कि इनको इतना याद कैसे रहता है। हम लोग उसमें कौ खौ गौ खौ सीखते थे, वो याद ही नहीं रहता था। खौ के बाद गौ नहीं आके घौ आ जाता था। और इन लोगों को 10 साल पुरानी बातें याद है। और इतना ही नहीं, ये स्त्री लोग ना दिव्य दृष्टि संपन्न होती है, जो नहीं है वो भी उन्हें दिखाई देता है। एक तो मैंने ऐसी स्मृति, कहां से स्मृति रहती है, कब की बातें। और इतना ही नहीं, योगी लोगों को जो दिव्य दृष्टि है उससे भी बड़ी दृष्टि रहती है, क्योंकि उन्हें वह भी दिखाई पड़ने लगता है जो नहीं है। लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं। स्त्री लोग इस तरह की बातें करती हैं, और संसार में बहुधा प्रायः नारी का ऐसा स्वभाव देखा जाता है। आप जो नारी लोग सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं लें, या केवल सच्चाई है। विमुक्त धर्मा शपला तीक्ष्णा भेद कर स्त्रियः। स्त्रियां प्रायः विनय से रहित होती है। ह्यूमिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। अगर किसी को बोला जाए हम्बल वुमन, विनयशील नारी, समझ लीजिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीमोरन, विपरीत शब्द है। नारी विनयशील नहीं होगी। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, मैं नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं के बराबर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। चंचल होती हैं, कठोर होती हैं। आप लोग जो पुरुषगण जिनको इसका साबका पड़ा है, इस श्लोक को कंठस्थ करने बहुत काम आएगा। और घर में फूट डालने वाली होती हैं। और वर्तमान काल में अभी जो शादी होती है, तो कितनों को मैंने देखा, शादी करते हैं अगले ही दिन बोलते हैं सास ससुर के साथ नहीं रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना, अलग हो गया अलग। ठीक है, स्वाधीन है तो है, क्या तो कहते आपकी यह बात मेरे कान में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। लोहे को तपा करके बिल्कुल चलता हुआ लोहा कान में डाल दिया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, विमुक्त धर्मास चपलास तीक्ष्णा भेद करा स्त्रिय। स्त्री लोग ऐसी होती हैं। न सहे हृदृशम वाक्यम वैदेही जनकात्मजा। जनकात्म जी, आपकी यह बातें जो है मेरे कान में इस तरह से लग रही है। और नारी लोग ऐसी होती हैं, विनय विहीन, विनय विहीन, चंचल, कठोर।
हम्म, मेरा एक परिचित बहुत बहुत ही घनिष्ठ छात्र हुआ करता था देवघर में। बहुत प्यारा लड़का था, बहुत पहले की बात है। तो उसकी बहन थी। उन दिनों मैं लड़कियों को कुछ भी नहीं जानता था। तो अभी बहुत 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 सुसंस्कृत परिवार के थे। ऐसी बातें होती तो वो लड़की बोली, स्वामी जी, हम अगर किसी को बर्बाद करना चाहें ना, कोई हमें नहीं रोक सकती है। ऐसे ही मैंने प्यार से मुझे ऐसे ही बोल रही थी, मैंने व्यक्तिगत कुछ नहीं, अपनी शक्ति के बारे में। और अगर हम अपनी इज्जत लुटाने पर आए ना, उतर आए ना, पूरे समाज को उड़ा दे सकते हैं। बहुत प्यार से मुझे बोल, मैं मेरी रूह कांप गई थी। यह इनकी क्षमता होती है। देखिए सीता जी क्षणिक, या जो है ना क्षणिक मोह, कितनी देर के लिए मोह था? मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए, या यहां पर तो खैर सब मिलाकर 5 मिनट, बस 5 मिनट में हो गया लंका कांड। बस इतनी सी बात को लेकर के लक्ष्मण नहीं सह पा रहे हैं, लक्ष्मण नहीं सह पा रहे हैं। अब जिसे आप दोष दें, गांव घर में जो पति आदि होते हैं, पत्नी की बात सुन के चुपचाप बैठ जाते हैं, धूर एक ही गच्च। लेकिन पहली बार सुन रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं कि इस वन में जितने भी विचरने वाले प्राणी हैं, सब साक्षी होकर सुन लें कि ऐसी कठोर बातें इन्होंने मेरे प्रति निकाली है। हे सीते, आपकी बुद्धि मारी गई है, आज आपकी बुद्धि मारी गई है और आप नष्ट होना चाह रही हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं। लक्ष्मण जी सावधान किए जा रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा पालन करने में तत्पर हूं, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों की तरह दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मुझ पर ऐसे आक्षेप लगा रही, आशंका कर रही हैं। ठीक है, इस वाक्य को देखता हूं, चाहे वाल्मीकि रामायण में हो या रामचरितमानस में हो, अध्यात्म रामायण में हो, मुझे हमेशा लगता है कि क्या करना चाहिए था। कुछ नहीं, लक्ष्मण ने जो किया, क्योंकि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो किसी नारी की इस तरह की बात सुनकर खड़ा रह सके। कोई बंदा टिक जाए, सवाल नहीं उठता है। कोई बंदा नहीं, संसार में कोई पुरुष नहीं जो टिक जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बड़ी बड़ी मूछों वाले, हाँ, बीबी बोलती है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। अपने बारे में बोलते हैं, एक बार उनको जाना था और उन्होंने पूछा मां शारदा देवी से, उन्होंने ठाकुर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मना कर दिया, ठाकुर नहीं गए। बाद में कहते हैं, देखो मैं कामिनी कांचन त्यागी सन्यासी, मेरी स्त्री ने कहा मत जाओ, मैं नहीं जा सका। और मैं सोचता हूं संसार में जो लोग हैं उनकी क्या दुर्अवस्था होती होगी। नारी क्रोध में आ जाए और पुरुष सामने खड़ा टिक जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। लक्ष्मण जी इतने बड़े वीर, इतने बड़े योद्धा उखड़ गए। उसके पहले राम जी दौड़े, अब लक्ष्मण जी दौड़ रहे हैं। इसीलिए साधु सन्यासी को बोला जाता है दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, एकदम पास नहीं जाना, एकदम पास नहीं जाना है। एक बार फू मारेगी, ऐसा इस तरह से आग उगलेगी, भस्म हो जाओगे। मैं जितनी सारी नारी हैं आप लोगों से पहली क्षमा याचना कर रहा हूं। हाँ, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर नहीं लें, क्योंकि मुझे बहुत सारी नारी ने यह बात कही है, अगर हम उतर आए ना, उड़ा देंगे। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवता, ये वन देवता, जितने वन देवता हैं सब आपकी रक्षा करें, रक्षा करें। बस नारी जाति का अंतिम हथियार
अंतिम हथियार नारी जाति का, आंख से आंसू। बहुत प्रसिद्ध है, एक अबला नारी के आंसू पहुंचने से बढ़कर के समय बिताने का दूसरा और कोई काम संसार में नहीं। नारी जब अबला बनकर आंसू बहाना शुरू की, क्यों तुम्हारे साथ मेरी शादी की मेरे पिताजी ने, बोल के आंसू बहाना शुरू कर दिया। और पति को लगता है कि बस अभी धरती फट जाए, समा जाए। सीता जी बोल रही हैं, राम से बिछुड़ जाने पर मैं गोदावरी में समा जाऊंगी, गले में फांसी लगा लूंगी, पर्वत से कूद पड़ूंगी, हाँ, शरीर को आग में जला दूंगी, विष पान कर लूंगी, लेकिन रामचंद्र जी को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श में नहीं सहन करूंगी। अभी भी लक्ष्मण पर दिए जा रही है। इति लक्ष्मण आश्रुत्य सीता शोक समन्विता पाणिभ्याम रुदती दुखात उदरम प्रजगाना। और अंतिम के बाद जो अंतिम अस्त्र है, दोनों हाथ लेकर के अपनी छाती पीटना शुरू की सीता। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं किसका दम है? ब्रह्मा विष्णु शिव, किसी का दम नहीं है कि इस अवस्था में किसी नारी के सामने खड़ा रह जाए। हम लोग तो उड़ जाएंगे ऐसे। नारी आंसू बहा रही है, पहले क्रोधपूर्ण उद्गार, फिर आंसू, और फिर अपनी छाती पीटना। अब कौन टिकेगा? बेबस लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किए, बार बार सीता जी को देखते रहे। उन्हें समझ में आया कि भयंकर विपत्ति आने वाली है। चल दिए श्री रामचंद्र जी के पास। कहानी में भयंकर मोड़। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमने कहा था कि थोड़ा पहले समाप्त करना है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि ये आप लोगों का सौहार्द है और प्यार है। बहुत स्नेह से इतने दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, जिस कारण से आज हम लोग 1000वें वीडियो को अपलोड कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर।